बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमजानुल मुबारक का महीना था। सन 2 हिजरी, तारीख थी 17 रमजान। ये वो दिन था जिसे कुरान ने कहा यौमुल फुरकान, यानी हक और बातिल के दरमियान फैसले का दिन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उस चीज पर भी ईमान रखो जो हमने अपने बंदे पर फैसले के दिन नाजिल की, जिस दिन 2 लश्कर आमने सामने हुए थे। सूरतुल अनफाल। ये वो दिन था जब ग़ज़वा बदर पेश आया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में इस्लाम की दावत दी तो कुरैश ने सख्त मुखालफत की। मुसलमानों को सताया गया, मारा गया, उनका माल छीन लिया गया। आखिरकार मुसलमानों को मदीना हिजरत करना पड़ी, लेकिन कुरैश की दुश्मनी ख़त्म ना हुई। जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया तो अल्लाह की तरफ से जंग का हुक्म आया और फिर शुरू हुई जंगे बदर। एक दिन खबर मिली कि कुरैश का तिजारती काफिला शाम से वापस आ रहा है। उस काफिले की क़यादत कर रहे थे अबू सुफियान, जबकि अल्लाह की तरफ से जंग का हुक्म आ चुका था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काफिले को रोकने के लिए सहाबा से मशवरा किया। मदीना से निकलने वाले मुसलमानों की तादाद थी 313 सहाबा। उनके पास सिर्फ 2 घोड़े, तकरीबन 70 ऊंट, बहुत कम असलहा। बहुत से सहाबा के पास ज़रा बख्तर भी नहीं थे। ये बात हदीस में भी आती है। हजरत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अहले बदर की तादाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 313 थी। सही बुखारी। हदीस 3957। कुरैश की फौज जब अबू सुफियान को खतरा महसूस हुआ तो उसने मक्का वालों को पैगाम भेजा। मक्का से एक बड़ी फौज निकली, तकरीबन 1000 जंगजू। उनके पास घोड़े, ज़रा बख्तर, मजबूत हथियार। मुकाम बदर पे आखिरकार दोनों लश्कर पहुंचे। वादी बदर ये मदीना से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर थी। यहाँ चंद कुएं थे जो पानी का अहम जरिया थे। सहाबा का मशवरा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा फरमाया। अंसार की तरफ से साद बिन माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए। उन्होंने कहा, अगर आप हमें समंदर में भी ले जाएं तो आपके साथ जाएंगे। ये बात सीरत की रिवायात में बयान हुई है। दुआ की रात। जंग से पहले रात को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेमे में दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर तक दुआ करते रहे कि चादर कंधों से गिर गई। फरिश्तों की मदद। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्ते भेजे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल की और फरमाया कि मैं 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूंगा। सूरतुल अनफाल। एक और जगह फरमाया, बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की हालांकि तुम कमजोर थे। सूरतुल आले इमरान। जंग से पहले अरबों की रिवायत के मुताबिक मुबारज़ा हुआ। मुसलमानों की तरफ से मैदान में उतरे हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने कुरैश के सरदारों का मुकाबला किया और मुसलमानों को कामयाबी मिली। असल जंग। उसके बाद आम जंग शुरू हुई। मुसलमान कम थे और उनके पास हथियार कमजोर थे, लेकिन उनका ईमान मजबूत था। जंग का नतीजा। जंग के बाद 70 मुशरिक मारे गए और 70 कैद हुए। अहम मारे जाने वालों में शामिल था अबू जहल। ये वाक़या भी सही अहादीस में जिक्र हुआ है। सही बुखारी। हदीस 3976। कैदियों के साथ सलूक। इस्लाम ने यहाँ भी अपना आला इखलाक दिखाया। कैदियों के साथ अच्छा सलूक किया गया। बदर की फजीलत। अहले बदर का मुकाम इस्लाम में बहुत बुलंद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने अहले बदर को दिखाया और फरमाया, तुम जो चाहो करो, मैंने तुम्हें बख्श दिया। सही बुखारी। हदीस 3007। सही मुस्लिम। हदीस 2994। ग़ज़वा बदर सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये ईमान की तरफ ताकत का सबूत था। ये वो दिन था जब अल्लाह ने दिखा दिया कि कामयाबी सिर्फ तादाद से नहीं बल्कि ईमान से होती है। अल्लाह हमें सहाबा कराम के ईमान जैसा ईमान अता फरमाए। आमीन।
अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ब्राइट होटल फैमिली का हिस्सा बन जाओ।